हेलो सभी को। मैं केसी हूँ। मुझे कुछ बहुत ही बढ़िया जगहों पर जाने का मौका मिला है, लेकिन मेक्सिको सिटी में कुछ बहुत ही खास है। ज़रा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पुराना इतिहास मॉडर्न लाइफ के साथ रहता है। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है और यहाँ के लोग फुल एनर्जी से भरे हुए हैं, तो एएपी को इसे तुरंत प्यार हो जाएगा। ये जगह सच में एक एडवेंचर है, सीरियसली। एएपी को यहाँ एज़टेक रूइंस के ठीक बगल में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मिलेंगी और फैंसी स्टोर्स के बगल में स्ट्रीट वेंडर्स स्वीट्स बेचते हुए मिलेंगे। ये पुराने और नए का मिक्सचर है, कभी कभी थोड़ा रफ लेकिन स्टाइलिश भी, और सब कुछ एक थीम परफेक्टली फिट होता है। और ये सच में बहुत बड़ा है, मेरा मतलब है सच में बहुत बहुत बड़ा। 20 मिलियन से ज़्यादा लोग इस जगह को अपना घर कहते हैं। अगर आप यहाँ हफ्तों भी बिताते हैं तो भी आप शायद बस ऊपर से ही देख पाएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि हम मेक्सिको सिटी के थील में उतरने वाले हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यह एक ऐसी जर्नी है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। मेक्सिको सिटी के बारे में जिस चीज़ ने मुझे सच में हैरान किया वो है इसकी कमाल की हिस्ट्री, जो पूरे शहर में जीठी और सांस लेती है। आपको यहाँ पुराने एज़टेक मंदिर मिलते हैं जो कॉलोनियल एरा चर्चों के ठीक बगल में हैं, और यहाँ तक कि बड़े बड़े महल भी सब एक साथ ऐसे रहते हैं जैसे वे हमेशा से यहीं थे। ये काफ़ी कूल है। तो आइए हिस्ट्री की अलग अलग लेयर्स को एक्सप्लोर करें जिन्होंने इस शहर को इतना इनक्रेडिबल बनाया है। ठीक है, बहुत पुराने खंडहरों से लेकर कॉलोनियल एरा की शांतियार बिल्डिंग्स तक। ठीक है, हमारा पहला स्टॉप शहर के ठीक बीच में है, जोकालो प्लाजा में। मतलब ये जगह बस कमाल की है। ये शहर के ठीक सेंटर में एक बहुत बड़ा प्लाजा, और एएस भी जोकालो हमेशा जिंदगी से भरा रहता है, दिन और रात। स्ट्रीट वेंडर्स से लेकर मारियाची बैंड तक और कबूतरों के पीछे भागते बच्चे, यहाँ का माहौल सच में बहुत खास है। और इन सब पर हावी है मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल। ये अमेरिका के एसबीएस से बड़े कैथेड्रल में से एक है। इस प्लाजा के ठीक नीचे टेनोक्टिटलान शहर के पुराने खंडहर हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, अब वहाँ एक म्यूजियम भी बना है जिसका नाम है टेम्प्लो मेयर म्यूजियम। आप खुथियाई के दौरान मिली सभी पुरानी चीजें देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा एहसास है। ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। आप लगभग पुराने एज़टेक की गूंज सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि इतिहास एएप के ठीक बगल में कैसे जीवंत हो रहा है। एज़टेक्स की बात करें तो अगर एएप मेक्सिको सिटी में है तो आपको टेम्प्लो मेयर जरूर जाना चाहिए। ये बहुत बड़े एज़टेक साम्राज्य का थील और यून का एसबीएसे जरूरी मंदिर था। ये सच में बहुत शानदार है। पहले टेम्प्लो मेयर बहुत बड़ा था, जिसमें थियो जुड़वां पिरामिड थे जो 60 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे थे। एएज मंदिर का सिर्फ एक हिस्सा ही खोला गया है, लेकिन आप अभी भी सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं और इतिहास को सच में महसूस करने के लिए खंडहरों के बीच चल सकते हैं। बहुत अच्छे, चलो थोड़ी देर के लिए पुराने इतिहास को छोड़ देते हैं। आओ मेरे साथ चलो बोस्क डे चापल्टेपेक, जो मेक्सिको सिटी के फेवड़ों जैसा है। यह पार्क बहुत बड़ा है। यह 1600 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है, जिसमें जंगल, झीलें और बहुत सारे म्यूजियम हैं। ये शहर के शोर शराबे से दूर जाने और थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए एक थीम सही जगह है। इतना ही नहीं, आप यहाँ एक बोट किराए पर भी ले सकते हैं और झील में सैर का मजा ले सकते हैं। लेकिन बोस्क डे चापल्टेपेक की एसबीए से अच्छी बात, बिना किसी शक के, यह महल है। इस महल से, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, आप पूरे शहर को एक नज़र में देख सकते हैं। महल का अंदरूनी हिस्सा अब एक म्यूजियम है, और यह एज़टेक काल से लेकर आज तक मेक्सिको के इतिहास को साफ साफ कहते हैं।
मैं इस जगह को भी जरूर देखेंगे, देखने की सलाह देता हूं। म्यूजियम्स की बात करें तो एक ऐसी जगह है जहां एएप को जरूर जाना चाहिए। वह है पलासियो दिए बेलास आर्टिस। ये जगह एक असल मास्टरपीस है, एक बहुत ही शानदार आर्ट नोव्यू स्टाइल की बिल्डिंग। अंदर आपको डिएगो रिवेरा के म्यूरल्स सहित कई फेमस मैक्सिकन आर्ट वर्क्स मिलेंगे। रिवेरा के म्यूरल्स सच में शानदार हैं, जो मैक्सिकन हिस्ट्री और कल्चर को बहुत डिटेल और साफ तरीके से दिखाते हैं। लेकिन इस पैलेस के बारे में एक मजेदार बात है, इसे एक झील के ऊपर बनाया गया था। और हाँ, ये पैलेस धीरे धीरे डूब रहा है। हाँ, ये सच है, ये हर साल थोड़ा सा जमीन में धंस जाता है। पैलेस के ठीक सामने एलामेडा सेंट्रल पार्क है, एक सुंदर पार्क जिसे 16वीं एसटी में बनाया गया था। ये पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था, अब ये शहर के बीचों बीच एक शांत जगह है। G just educates या पिकनिक के लिए एक थीम सही है। मेक्सिको सिटी के बारे में एसबीए से पहली चीज जो मैंने महसूस की वह यह है कि यहाँ के लोग सचमुच जानते हैं कि मजे कैसे करना है। उदाहरण के लिए डिया दे मुएर्तोस डे ऑफ डेड फेस्टिवल है। यह जीवन का उत्सव है और उन प्रियजनों को याद करने का समय है जो अब नहीं रहे। परिवार भोजन, पेय और तस्वीरों जैसी चीज़ों से वेदियाँ सजाते हैं और पूरा शहर संगीत, नृत्य और रंगीन सजावट से जीवंत हो उठता है। और सिंको डे मायो भी है, जिसे कई लोग गलत समझते हैं, लेकिन यह मेक्सिको का स्वतंत्रता दिवस नहीं है। यह वास्तव में 1862 में फ्रांसीसी सेना पर मेक्सिको की जीत का जश्न मनाने का थीम है। लेकिन मेक्सिको सिटी को इतना जीवंत और उत्साही सिर्फ ये प्रसिद्ध त्योहार ही नहीं बनाते। हर पड़ोस के अपने त्योहार होते हैं, जिनमें स्ट्रीट फूड, लाइव म्यूजिक और लोग सड़कों पर नाचते हुए देखते हैं। समुदाय की भावना, जहां लोग जीवन, प्यार और बाकी सब कुछ मनाने के लिए एक साथ आते हैं, वह सचमुच अद्भुत है। और मैं म्यूजिक के बारे में बात करना नहीं भूल सकता। एएप मेक्सिको सिटी एकर मैजिकल मारियाची म्यूजिक का एक्सपीरियंस न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। वे ट्रेडिशनल चारों आउटफिट पहनते हैं और ट्रम्पेट, वायलिन और गिटार बजाते हैं। जब यूएन का म्यूजिक हवा में गूंजता है तो ये सच में बहुत एक्साइटिंग और जोशीला होता है, लेकिन साथ ही रोमांटिक और थोड़ा सैड भी होता है। एक शाम मैं प्लाजा गारिबाल्डी गया, जो मारियाची म्यूजिक की पवित्र भूमि जैसा है। सोचो, पूरा प्लाजा मारियाची बैंड से भरा होता है और हर कोई लोगों का ध्यान खींचने के लिए पूरे थील से बजा रहा होता है। बहुत शवर और एनर्जी थी, लेकिन यह एक यादगार एक्सपीरियंस था। अगर एएपी उन्हें पैसे देते हैं तो एएपी पूरे बैंड को अपने लिए सेरेनेड करने के लिए हायर कर सकते हैं। और बेशक मैंने उस एक्सपीरियंस को मिस नहीं किया, लेकिन अगर एएपी एक और इंटेंस और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो एएपी ल्यूचा लिब्रे को मिस नहीं कर सकते। ये मैक्सिकन प्रोफेशनल रेसलिंग है और ये सच में एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। ये स्पोर्ट्स और शो का एक मिक्सचर है, जहां रेसलर मास्क पहनते हैं और शानदार और डेंजरस एरियल मूव्स दिखाते हैं। क्राउड जोश से भरा होता है और अपने फेवरेट रेसलर को सपोर्ट करता है। मैंने एरेना मेक्सिको में एक फाइट देखी जो ल्यूचा लिब्रे की मक्का जैसी है। वाह, एनर्जी कमाल की थी। पूरा एरेना चीयर्स से भरा हुआ था। मेक्सिको सिटी एक आर्टिस्ट की सोल वाला शहर है। आप इसकी आर्ट वाली फील हर जगह महसूस कर सकते हैं। स्ट्रीट आर्ट से लेकर वर्ल्ड क्लास म्यूजियम टैग, और कोई भी इस क्रिएटिव स्पिरिट को फ्रीडा काहलो से बेहतर नहीं दिखाता। उनकी लाइफ, उनकी आर्ट जितनी ही अमेजिंग थी, जिसमें था पैशन और ठीक हों की एक स्ट्रॉन्ग विल थी। फ्रीडा काहलो म्यूजियम
जिसे ला कासा अजुल भी कहते हैं, वो जगह है जहां यूएन का जन्म हुआ और वो पली बढ़ी। वहां जाना ऐसा था जैसे सच में उनकी दुनिया में कदम रखना। यूएन का स्टूडियो, ईजल और पेंटिंग्स सब कुछ वैसा ही था जैसे टाइम रुक गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी और किसी भी पल वापस आ जाएंगी। उनकी आर्ट बहुत पावरफुल है, जो आइडेंटिटी, औरत होने का मतलब और उनके अपने फिजिकल और इमोशनल थियर जैसे सब्जेक्ट्स में गहरी उतरती है। लेकिन जब हम मेक्सिको सिटी में आर्ट की बात करते हैं तो फ्रीडा काहलो बस एक छोटा सा हिस्सा है। प्लासियो डे बेलास आर्टिस्ट, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, अपने एएप में एक मास्टरपीस है, लेकिन इसमें डिएगो रिवेरा जैसे दूसरे ग्रेट मैक्सिकन आर्टिस्ट्स के काम भी हैं। और हाँ, हम म्यूजियो नेशनल डे एंथ्रोपोलॉजिया को नहीं भूल सकते। इसमें कोलंबस के अमेरिका आने से पहले की एसबीएस से बड़ी कलाकृतियों का कलेक्शन है। इन पुरानी सभ्यताओं की अमेजिंग स्केल और आर्ट सच में वंडरफुल है। पर मेक्सिको सिटी में आर्ट सिर्फ म्यूजियम्स या आर्ट गैलरीज में ही नहीं है, ये हर जगह है। इमारतों को सजाने वाले रंगीन म्यूरल्स से लेकर मार्केट्स में बिकने वाले बारीक क्राफ्ट्स तक। जब एएपला सिउथेडेला क्राफ्ट मार्केट में घूमते हैं तो एप वहाँ थे खाए गए डिटेल और क्रिएटिविटी से सचमुच हैरान रह जाएंगे। हाथ से बुने हुए टेक्सटाइल्स से लेकर बहुत ही बारीकी से पेंट किए गए सेरामिक्स तक, ये अनोखी और खूबसूरत चीज़ों से भरा एक सच्चा खजाना है। और हम स्ट्रीट आर्ट को नहीं भूल सकते। ये एक ओपन एयर आर्ट म्यूजियम की तरह है जो जिंदा है और हमेशा बदलता रहता है। हर मोहल्ला अपनी अनोखी स्टाइल दिखाता है और आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी, अपने पॉलिटिकल व्यूज़ और यहाँ तक कि फ्यूचर के लिए अपनी उम्मीदों को दिखाने के लिए पूरे शहर को अपना कैनवास बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एसबीए से मज़ेदार हिस्से की, खाना। मेक्सिको सिटी सचमुच खाने के शौकीनों के लिए स्वर्ग है। ये एक ऐसी जगह है जहां एएप की स्वाद कलिकाएं एक असली एडवेंचर कर सकती हैं। इस शहर के कुछ बेहतरीन व्यंजन एएप को सड़क पर मिलेंगे। वे इन छोटी छोटी स्टॉलों पर बनते हैं और लोग अक्सर कुछ खरीदने के लिए कई ब्लॉक तक लाइन में लगे रहते हैं। मैं टैकोस और पास्टर की बात कर रहा हूँ। मांस एक वर्टिकल स्पिट पर सिजता है और वे इसे ऐप के सामने ही काटते हैं। सिर्फ उसकी गंध ही ऐप के मुंह में पानी लाने के लिए काफ़ी है। लेकिन मेक्सिको सिटी का खाना सिर्फ स्ट्रीट फूड तक ही सीमित नहीं है। इस शहर में सब कुछ है। मिशेलिन स्टार वाले रेस्टोरेंट जो मैक्सिकन कुजीन की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, से लेकर आरामदायक परिवार के स्वामी टीवी वाले स्थान जहां एएपी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। एक रात मैंने पुजोल में डिनर किया, जिसे दुनिया के एसबीएस से अच्छे रेस्टोरेंट्स में से एक माना जाता है। वहाँ के शेफ एनरिक ओलिवेरा कुकिंग की दुनिया में एक रॉक स्टार की तरह हैं और खाना बस अकल्पनीय रूप से लाजवाब था। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे एसबीएस से जाथिया याद उन छोटे रेस्टोरेंट्स का खाना आया जो किसी पिछली गली में छिपे हुए थे। वे थियाथी और माँ के हाथों के बने हुए आरामदायक घर जैसे व्यंजन थे, जैसे कोई जादू। तो चलो टैकोस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेक्सिको सिटी में टैकोस सिर्फ खाना नहीं है, वे एक लाइफस्टाइल हैं। वे अल्टीमेट स्ट्रीट फूड हैं। वे फर्स्ट हैं, सस्ते हैं और एएप उन्हें 1000 तरीकों से बना सकते हैं। आप टैकोस हर जगह पा सकते हैं, छोटे स्ट्रीट स्टॉल से लेकर फैंसी रेस्टोरेंट तक, और हर जगह का अपना खास चार्म है। एक रात मैंने वहाँ के कुछ दोस्तों के साथ एक टैको टूर किया। वाह, यह एक कमाल का एक्सपीरियंस था। हम लगभग 5 या 6 टैको स्टॉल पर गए और हर एक अपने यूनिक टैकोस बनाने में माहिर था। मेरा फेवरेट चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं एल हुएकिटो के टैकोस और पास्टर को चुनूंगा। वह जगह बहुत बहुत फेमस है
मीट एकदम परफेक्टली सीजन किया हुआ था, टोर्टिला ताजे और गर्म थे, और सालसा, ओ वह कमाल का था। अगर एएप को सच में मेक्सिको सिटी के फूड कल्चर को समझना है तो एएप को एक लोकल मार्केट में जाना होगा। मार्केट्स एएप के सभी सेंसेस के लिए किसी पार्टी से कम नहीं है। वे रंग बिरंगे नज़ारों, शोरगुल और मज़ेदार खुशबू से भरे होते हैं। वेंडर्स ताज़ा सब्जियां, रंगीन हाथ से बने क्राफ्ट्स और बहुत टेस्टी स्ट्रीट फूड बेचते हैं। मर्काडो डे सन जुआन अपने एक्सोटिक फ्रूट्स, खाने लायक कीड़ों और ताज़ी सी फूड के लिए खास तौर पर फेमस है। शुरुआत में यह थोड़ा कैओटिक लग सकता है, लेकिन यह देखने लायक है। लोकल माहौल को फील करने और यह देखने के लिए कि क्या एएप को पसंद आता है, मार्केट में टहलें। यहाँ मैंने कुछ तले हुए टिड्डे खाए जिन्हें चपुलिन्स कहते हैं, और वे बहुत क्रंची और टेस्टी थे। सेविचे इतना ताज़ा था जैसे अभी अभी समुद्र से निकाला शोल। और आप गरम टोर्टियाज को नहीं भूल सकते, जो एक गरम तवे पर, जिसे कोमल कहते हैं, ताज़ा बनाए जाते हैं। मर्काडो दे ला मेर्सेड थोड़ा मैसी है, लेकिन यह एक लाइवली जगह है जहां आप आम मैक्सिकन्स की रोजमर्रा की जिंदगी देख सकते हैं। यहाँ आपको कपड़े से लेकर ट्रेडिशनल मिठाइयों तक सब कुछ मिल सकता है। और हाँ, जब हम मैक्सिकन खाने की बात करते हैं तो हम मोल को नहीं भूल सकते। यह एक ऐसी डिश है जिसे एएपी या तो पसंद करते हैं या नफरत करते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसे एएप को अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर आजमाना चाहिए। मोल एक तरह की सॉस है, लेकिन यह उससे कहीं ज़्यादा है। इसे मिर्च, मसालों, नट्स और यहाँ तक कि चॉकलेट के मिश्रण से बनाया जाता है, जो इसे एक अद्भुत स्वाद देता है। मोल बनाना प्यार का एक सच्चा काम है और इसे बनाने में कई दिन लग सकते हैं। हर परिवार की अपनी एक खास रेसिपी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और इसकी सैकड़ों अलग अलग किस्में हैं। कुछ रिच और स्पाइसी होते हैं, जबकि कुछ मीठे और स्मोकी होते हैं। कुछ मोटे और गाढ़े होते हैं और कुछ मखमली चिकने होते हैं। एसबीएस से प्रसिद्ध मोल्स में से एक मोल पोब्लानो है, जो प्यूबला नाम के शहर से आता है, जो मेक्सिको सिटी से लगभग 3 घंटे की थ्योरी पर है। इसे मिर्च, मसालों, नट्स और चॉकलेट के मिश्रण से बनाया जाता है, और इसे आमतौर पर चिकन या टर्की के साथ परोसा जाता है। मैंने हेलिंगल मोल डे लॉस पोब्लानोस नाम के एक रेस्टोरेंट में मोल पोब्लानो का स्वाद चखा, और यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट था। सॉस का स्वाद गहरा और जटिल था, जिसमें एक अच्छी स्पाइसी किक थी। चिकन भी पूरी तरह से पका हुआ था। ये एक सचमुच अविस्मरणीय अनुभव था, और मुझे ये लंबे समय तक याद रहेगा। आपको लग सकता है कि मेक्सिको सिटी अपने गहरे इतिहास और परंपराओं के साथ सिर्फ पुरानी चीज़ों से भरी है, पर यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये शहर एक रंगीन पेंटिंग जैसा है। यहाँ पुरानी इमारतें चमकदार गगनचुंबी इमारतों के ठीक बगल में खड़ी हैं, और पारंपरिक हलचल भरे बाजारों में एएप को आसानी से मॉडर्न और शानदार आर्ट गैलरीज मिल सकती हैं। पुराने और नए का ये परफेक्ट मेल ही मेक्सिको सिटी को इतना प्यारा और ख़ास बनाता है। जब एएप इसकी सड़कों पर चलते हैं तो एएप को हर जगह एक मजबूत और जिंदा एनर्जी महसूस होती है। पारंपरिक हस्तशिल्प बेचने वाली थ्यूकाने लेटेस्ट टेक गैजेट्स बेचने वाली थ्यूकानों के ठीक बगल में है। बुजुर्ग लोग अपने पसंदीदा कैफ़े में मिलते हैं, गपशप करते हैं और कॉफ़ी की खुशबू का मज़ा लेते हैं, और युवा अपनी रातें हिडन स्पीकेसी टाइप के कूल बार्स में बिताते हैं, जहां वे यूनिक क्राफ्ट कॉकटेल ट्राई करते हैं। ये शहर कभी सोता नहीं है। परंपरा और मॉडर्न लाइफ नेचुरली एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और हमेशा नई जान लाते हैं। शहर के स्काईलाइन को देख कर ही एएपी इसकी भव्यता और विविधता से हैरान रह जाएंगे। अलग अलग युगों और स्टाइल की इमारतें एएपस में घुल मिल जाती हैं, पर हैरान करने वाली बात यह है कि वे एक बहुत ही सामंजस्यपूर्ण नज़ारा बनाती हैं। मॉडर्न शीशे और स्टील के गगनचुंबी इमारतें जैसे कि टोरे मेयर
अपनी शक्ति दिखाते हुए ए आसमान को छूती हैं, और थ्यूसरी ट्रॉ सुंथर औपनिवेशिक युग की इमारतें खड़ी हैं जो अपनी शानदार और डिटेल्ड अवसार दिखाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे शहर के लंबे और रिच इतिहास के बारे में चुपचाप फुसफुसा रही हों। इससे आयब को लगता है कि अलग अलग युग एक ही जगह में जी रहे हैं। जब ए आप संकारी पत्थरों वाली सड़कों पर चलते हैं तो थ्योनो ट्राव की पुरानी कैंटीनें पारंपरिक मैक्सिकन बार आकर्षण बढ़ाती हैं। फिर अचानक एएपी एक कोने से मुड़ सकते हैं और अपने ठीक सामने एक चिकना मॉडर्न आर्ट म्यूजियम पा सकते हैं। ये सचमुच एक जाती हुई अनुभव था, जैसे कि एक टाइम पोर्टल से गुजरना और पास्ट और प्रेजेंट के बीच ए जाते ही से घूमना। मेक्सिको सिटी एक रंगीन छात्र जैसी है दोस्तों। हर मोहल्ले का अपना रंग और अपनी कहानी है, इसलिए कोई भी थियो जगह एक जैसी नहीं है। जैसे रोमा नॉर्थ उन लोगों के लिए बहुत मॉडर्न और ट्रेंडी जगह है जो नई और अनोखी चीज़ें ढूंढते हैं। यह सुंदर कैफ़े और कूल थियोकानों से भरा है, और कोनेसा अपने अच्छे रेस्टोरेंट और खूबसूरत आर्ट डेको इमारतों के लिए फेमस है जो आपको धैंग कर देंगी। कोयोकेन एक ऐसा मोहल्ला है जहां हिस्ट्री सच में जिंथिया हो उठती है। क्या आपको पेंटर फ्रीडा काहलो का मशहूर कासा अजुल पता है? वह यही है। और हाँ, हम हिस्टोरिकल सेंटर को नहीं भूल सकते। ये मेक्सिको सिटी का थील है और यहाँ ज्यादातर मशहूर टूरिस्ट जगहें हैं। शाम से सुबह तक मेक्सिको सिटी एक ऐसा शहर लगता है जो कभी सोता नहीं। ऐसा लगता है जैसे थीम की एनर्जी सीधे रात तक खिंच जाती है। चाहे एएप को डांस करना पसंद हो या एप कॉकटेल के शौकीन हो, मेक्सिको सिटी की नाइट लाइफ में एएप के लिए कुछ खास है। रोमा नॉर्ते में मुझे एक छिपा हुआ स्पीकर से मिला। अंथेर जाना ऐसा था जैसे समय में पीछे जाना। अंथेर जैज और ब्लूज की आवाजें हवा में भरी हुई थीं। अगर एएपी असली पार्टी की तलाश में है तो कोंडेसा वह जगह है। पैट्रिक मिलर एक सही मायने में पौराणिक जगह है जो अपने डिस्को संगीत के लिए प्रसिद्ध है। यह एक अविस्मरणीय अनुभव था। लेकिन मेक्सिको सिटी की नाइट लाइफ सिर्फ क्लबों के बारे में नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां एएपी सभी प्रकार की शैलियों में लाइव संगीत का आनंद ले सकते हैं। मैंने एल प्लाजा कोंडेसा नामक एक जगह पर एक शो देखा। उस ऐतिहासिक थिएटर का माहौल सचमुच अद्भुत था। एक चीज जिसने मुझे मेक्सिको सिटी में सच में इम्प्रेस किया वो थी यहाँ की आर्किटेक्चर। ये कॉन्ट्रास्ट्स का शहर है जहाँ पुराने पिरामिड मॉडर्न स्काई स्क्रेपर्स के साथ खड़े हैं, और एप को पुराने कॉलोनियल मेंशन के ठीक बगल में मॉडर्न म्यूजियम्स मिलेंगे। ये ए आंखों के लिए एक ट्रीट था। ये सच में शहर की रिच हिस्ट्री और कैसे ये हमेशा आगे बढ़ रहा है दिखाता है। एएप स्पेनिश कॉलोनियल एरा के मास्टरपीस देख सकते हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन कैथीड्रल। और यहाँ बहुत सारी शानदार आर्ट डेको बिल्डिंग्स भी हैं, जैसे कि पलासियो दे बेल्लास आर्टेस। और मॉडर्न अजूबों को मत भूलना, जैसे म्यूजियो सुमाया। उसका चमकीला सिल्वर बाहरी हिस्सा लाइट के साथ रंग बदलता है, वो सच में सुंदर है। पुरानी खंडहरें मॉडर्न बिल्डिंग्स के साथ सीधी मिक्स हो जाती हैं, और कॉलोनियल एंगन फैशनेबल रेस्टोरेंट्स बन गए हैं। स्ट्रीट आर्ट हिस्टोरिक बिल्डिंग्स के बाहरी हिस्सों में चमकीले रंग भरता है। मेक्सिको सिटी एक ऐसी जगह है जो अपने पास्ट को संभाल कर रखती है, जबकि हमेशा फ्यूचर की ओर बढ़ रही है, और इसकी बिल्डिंग्स इसे परफेक्टली दिखाती हैं। मेरी पसंदीदा डिस्कवरी में से एक बिब्लियोटेका वस्कोंसेलस थी। ये एक अमेजिंग मॉडर्न बिल्डिंग के अंदर एक पब्लिक लाइब्रेरी है। ऊंची छतें, और ऐसा लगता था कि वॉकवे हवा में तैर रहे हैं, जो सच में इम्प्रेसिव था। और दीवारें पूरी तरह से किताबों से ढकी हुई थी। ये एक शानदार उदाहरण था कि कैसे आर्किटेक्चर एप को इंस्पायर कर सकता है और ऐप की कल्पना को जगा सकता है। हाँ, मेक्सिको सिटी बिल्कुल वैसी ही जगह है। एक बार एप यहाँ एते हैं
तो यह ए ऐप के सभी सेंसेस को पकड़ लेता है और आसानी से नहीं छोड़ता। ये एक ऐसा शहर है जो ए ऐप के जाने के बहुत बाद तक ए ऐप के साथ रहता है। एक ऐसा शहर जिसकी एनर्जी ए ऐप को अपनी वेन्स में बहती हुई महसूस होती है। इसके फ्लेवर्स आई ऐप की जुबान पर रहते हैं और कहानियां आई ऐप के थेल में गूंजती हैं। स्थयों पुरानी इमारतों से भरी सड़क पर चलने के एहसास को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हवा में स्ट्रीट फूड की स्वादिष्ट खुशबू भर जाती है और ए ऐप को पास की कैंटीना से मरियाची म्यूजिक की ए आवाज तैरती हुई सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे ए ऐप ने टाइम ट्रैवल किया हो, लेकिन साथ ही ए ऐप प्रेजेंट में होने के बारे में पूरी तरह से अवेयर होते हैं। ये जगह अमेजिंग हिस्ट्री, शानदार कल्चर और मॉडर्न एनर्जी से भरी हुई है। ये सभी चीजें मिलकर कुछ ऐसा बनाती हैं जो सचमुच यूनिक है। ये एक ऐसा शहर है जहां ऑपोजिट्स मिलते हैं। पुरानी ट्रेडिशंस नई मॉडर्न आइडियाज के साथ घुल मिल जाती हैं और कैओस और ब्यूटी एक साथ सरप्राइजिंग तरीके से मौजूद हैं। तो यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग सचमुच एसबीए से अच्छे हैं। वे बहुत वार्म और फ्रेंडली हैं और वे अपने शहर से पूरे दिल से प्यार करते हैं। उनकी वजह से ए आपको घर जैसा महसूस होगा। चाहे ए आप टाकोस की प्लेट के साथ अच्छा टाइम बिता रहे हों या मरियाची म्यूजिक पर रात भर डांस कर रहे हों, आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होगी। ऐसा लगता है जैसे आप किसी सचमुच स्पेशल चीज का हिस्सा हैं। मुझे मेक्सिको सिटी की जो बात एसबीए से ज्यादा पसंद है वो ये है कि कैसे यहाँ पास्ट और फ्यूचर इतने अच्छे से मिलते हैं। ए ऐप को यहाँ एंशिएंट खंडहर और ब्यूटीफुल पुरानी बिल्डिंग्स, मॉडर्न और बिजी लाइफ के ठीक बगल में देखेंगी और ये सब कुछ ठीक लगता है। आप जहाँ भी जाए आपको यहाँ आर्ट फील होगा। कलरफुल स्ट्रीट म्यूरल्स से लेकर जो पुरानी पेंटिंग्स जैसे लगते हैं, वर्ल्ड फेमस म्यूजियम्स तक। इस शहर का एटमॉस्फेयर सच में बहुत ही एन्चेंटिंग है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एनर्जी और क्रिएटिविटी से गूंज रहा। HO मेक्सिको सिटी में ए आपको सच में फील होता है कि ए आप हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं और पैशन के साथ जीना चाहते हैं। तो क्या ए ऐप एक नए एडवेंचर की तलाश में है या शायद एक सच में स्पेशल एक्सपीरियंस, एक ऐसा शहर जो ए ऐप के जानने के तरीके को चैलेंज करेगा? और अगर आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जो आपकी सभी सेंसेस को जगह दिए, तो अभी मेक्सिको सिटी के लिए अपना टिकट बुक करें। मुझ पर भरोसा करें, ए ऐप को पछतावा नहीं होगा। मेक्सिको सिटी एक ऐसी जगह है जो सभी के लिए एक शानदार एक्सपीरियंस देता है। चाहे ए ऐप हिस्ट्री के शौकीन हो, एक फूडी हो जिसे नए फ्लेवर एक्सप्लोर करना पसंद हो, या एक आर्ट लवर हो, या फिर अगर ए ऐप बस एक अलग लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ए ऐप खुश होंगे। पुरानी खंडहरों को एक्सप्लोर करें, भीड़ भरे मार्केट में घूमें, रंगीन गलियों में खो जाने का मजा लें और इस अमेजिंग शहर से निकलने वाली वाइब्रेंट एनर्जी को फील करें। कैसा रहेगा मर्काडो ओ डे सोनोरा की भूल भुलैया वाली गलियों में खो जाना? वहां आपको सब कुछ मिलेगा, हर तरह की अजीब जड़ी बूटियों से लेकर लव पोशन तक। सच में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको वहां न मिल सके। और लास सिउदादेला के आर्टिसन मार्केट में आपको खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स मिल सकते हैं। तो जब ए सॉवनियर खरीदें तो थ्यूकांथेरों के साथ मोले भाव करने का मजा लें। कुकिंग क्लास में भाग लेकर एक मैक्सिकन शेफ से सीधे सीक्रेट सीखना कैसा रहेगा? आप घर वापस जाकर अपनी स्किल्स दिखा पाएंगे। अब ए आपके पास अपना खास एडवेंचर बनाने और इस जीवंत शहर को बैकग्राउंड में रखकर अपनी लाइफ की हिस्ट्री में एक पेज लिखने का मौका है। मेक्सिको सिटी एक ऐसा शहर जो हमेशा बदलता रहता है और एक नया चार्म दिखाता है। तो ए आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मेक्सिको सिटी ए आपके पैशन को जगाने के लिए तैयार है। अभी ए आपका इंतजार कर रहा है।